आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने गौतम अडानी। गुजरात पाकिस्तान नहीं, फडणवीस ने वेदांता फॉक्सकॉन डील पर शिवसेना और एनसीपी पर किया पलटवार। बेटी की मौत के बाद पिता ने शव को 44 दिन तक नमक के गड्ढे में रखा, खोलना चाहता था यह राज। चीनी प्रतिनिधि मंडल को नहीं देखने दिया गया दिवंगत ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ का ताबूत। शेरों के लिए दी जमीन, चीते लाए जा रहे, पालमपुर घराने के वंशजों ने सुनाई पीड़ा। अफगानिस्तान में ही है जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए काफी है राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल ने कसा तंज। अपहरण के बाद नाबालिग से गैंगरेप और यातनाएं, पीड़िता ने कहा खौलता हुआ पानी भी डाला। मुश्किल में अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड। और T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम चुनने में हुई चूक। भारतीय अरबपति गौतम अडानी करीब 12.34 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के मुताबिक फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट को पछाड़कर गौतम अडानी ने ये मुकाम हासिल किया है। 7 दिन पहले ही अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर कारोबारी थे। उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केरल में जबरन चंदा वसूली का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वेदांता फॉक्सकॉन परियोजना के गुजरात चले जाने के विवाद को लेकर शिवसेना और एनसीपी पर हमला बोला है। फडणवीस ने कहा है कि गुजरात पाकिस्तान नहीं है, वह भी हमारा भाई है और हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में फिर एक नंबर होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि परियोजना के गुजरात शिफ्ट हो जाने के लिए पिछली एमवीए सरकार दोषी है। फडणवीस शुक्रवार को मुंबई में लघु उद्योग भारतीय के महाराष्ट्र राज्य सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शख्स ने दुष्कर्म की सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी बेटी के शव को 44 दिनों तक नमक के गड्ढे में रखा था। पिता ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी की मौत से पहले उसका बलात्कार किया गया था और उसने मांग की थी कि उसकी बेटी के शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराया जाए ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। दूसरा पोस्टमार्टम मुंबई के एक अस्पताल में किया गया और उसके नतीजे की प्रतीक्षा की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि 21 वर्षीय महिला 1 अगस्त को नंदुरबार के धरगांव तालुका के वामी में फांसी पर लटकी मिली थी। हालांकि उसके पिता ने दावा किया था कि उसके साथ 4 पुरुषों ने बलात्कार किया था। एक अधिकारी ने बताया कि नंदुरबार जिले से 21 वर्षीय महिला का शव गुरुवार को मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल लाया गया था। चीन को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के लाइंग इन स्टेट कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। चीन का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ब्रिटेन पहुंचा था, लेकिन डेलीगेशन को संसद में महारानी के ताबूत को देखने की इजाजत नहीं दी गई। क्वीन के ताबूत को ब्रिटेन सरकार की निगरानी में संसद के अंदर रखा गया है। करीब 74 साल बाद देश में चीतों की वापसी हो रही है। नामीबिया से भारत लाए जा रहे 8 चीतों को आज मध्य प्रदेश के श्योरपुर में बने कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। चीतों को नेशनल पार्क में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिलीज करेंगे, लेकिन इससे पहले ही एक विवाद शुरू हो गया है। चीतों के नए घर श्योरपुर से कूनो नेशनल पार्क में जमीन को लेकर यह विवाद पनपा है। दरअसल अभयारण्य के लिए दी गई जमीन को लेकर पालपुर राजघराने के वंशजों ने कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसकी 19 सितंबर को सुनवाई होगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर अफगानिस्तान में ही है। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में उनकी मौजूदगी से इनकार करने के कुछ दिनों बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री का यह बयान सामने आया है। एक निजी चैनल से बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मसूद अजहर का मुद्दा केवल भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं रह गया। उन्होंने कहा है कि वह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय मुद्दा बन गया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस को कमजोर करने के लिए काफी हैं। केजरीवाल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है और कांग्रेस को कमजोर कर रही है। केजरीवाल ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, क्या मुझे कांग्रेस को कमजोर करने की जरूरत है? क्या राहुल गांधी पर्याप्त नहीं है? बता दें कि उनसे इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई थी कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि आप कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं और भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने बताया है कि 1.5 महीने पहले वह घर के बाहर सो रही थी। इसी दौरान मुंह पर कपड़ा बांधकर गांव के ही 5 युवक उसे उठा ले गए। अपहरण करने के बाद पीड़िता को आरोपी दिल्ली ले गए। वहां 3 आरोपी अक्सर गैंगरेप किया करते थे। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते थे। डरा धमकाकर आए दिन हवस का शिकार बनाते रहे। इतना ही नहीं, आरोपियों ने खौलता हुआ पानी भी डाला। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई की। वारदात का खुलासा उस समय हुआ जब अपहरण कर ले जाई गई छात्रा को पुलिस ने बरामद किया। अजय देवगन की आने वाली फिल्म थैंक गॉड मुश्किलों में फंसती दिख रही है। फिल्म का ट्रेलर जब से आया है, इसका विरोध किया जा रहा है। फिल्म पर कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लग गया है। पहले फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ट्रेंड देखा गया। फिर उत्तर प्रदेश में फिल्म के कलाकारों और निर्देशक इंद्र कुमार के खिलाफ शिकायत हुई। अब ताजा जानकारी है कि कर्नाटक में हिंदू जनजागृति समिति ने ट्रेलर पर आपत्ति जताई है। सेलेक्टर्स ने T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में युवा और अनुभवी प्लेयर्स को जगह मिली है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन का मानना है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत का संयोजन थोड़ा जोखिम भरा है, क्योंकि टीम ने उछाल भरी पिचों के लिए कम तेज गेंदबाजों का चयन किया है।